अगर आपने अपने घर में प्लिंथ बीम नहीं डाली तो ये याद रखना, आपका घर खड़े खड़े कमज़ोर हो चुका है और ये बात मैं आज 5 साल बाद क्रैक्स आने पर याद आएगी। और ये बात आज नहीं, यानी 5 साल के बाद आपको जब क्रैक्स पड़ेंगे तब ये याद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और मैं एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ। मैंने 100 से ज़्यादा घर डिज़ाइन और साइट सुपरवाइज़ किए हैं और आज मैं आपको उस गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्टर जानकर छुपा जाता है। आज का टॉपिक है हमारा प्लिंथ बीम ना डालना कितना ख़तरनाक होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है प्लिंथ बीम क्या होती है। प्लिंथ बीम एक आरसीसी कंक्रीट बीम होती है जो फाउंडेशन के ऊपर और ज़मीन के लेवल पर डाली जाती है। इसका काम क्या होता है? फाउंडेशन को लूप करना, वाल को सपोर्ट करना, डिफरेंट सेटलमेंट रोकना, क्रैक्स से बचना। सिंपल लफ्ज़ों में प्लिंथ बीम घर की कमर होती है। यहाँ सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है इस एरिया में ज़रूरत नहीं है, ईंट काफ़ी होती है, इससे खर्चा बढ़ जाता है, पहले से घर ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन सच ये है कॉन्ट्रैक्टर अपना खर्चा बचाता है, आपका घर नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से घर का नुकसान स्टार्ट होता है। ज़मीन एक जैसी नहीं होती, कहीं सोयल सॉफ्ट होती है, कहीं हार्ड होती है। प्लिंथ बीम ना हो तो एक वाल ज़्यादा बैठ जाती है, दूसरी क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स प्लस्तर से नहीं छुपते, पेंट से नहीं जाते, बढ़ते ही रहते हैं। प्लिंथ बीम के बगैर दीवार सीधी लोड लेती है, लोड अनइवन होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। रिज़ल्ट क्या होता है? वर्टिकल क्रैक्स, जिगजैग क्रैक्स, डोर के कॉर्नर्स से क्रैक्स। और याद रखें क्रैक मतलब सिर्फ क्रैक नहीं, स्ट्रक्चर का सिग्नल होता है। पाकिस्तान में सोयल में मॉइस्चर होती है, साल्ट होते हैं। प्लिंथ बीम प्लस डीपीसी ना हो तो सीलन दीवार चढ़ जाती है, जिसको हम सेम भी कहते हैं। पेंट ख़राब हो जाता है, प्लस्तर गिर जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें जो है ना फेस करनी पड़ती हैं। और लोग कहते हैं पानी का मसला है, नहीं, डिज़ाइन का मसला है। अब थोड़ा टेक्निकल समझ लें, लेकिन सिंपल वर्ड में प्लिंथ बीम लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, वाल को टाई करती है, कॉलम को एक सिस्टम में बांधती है। बिना प्लिंथ बीम हर वाल अकेली लोड लेती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फेलियर जल्दी होता है। लोग कहते हैं सिंगल स्टोरी है, प्लिंथ बीम की क्या ज़रूरत है? सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सिंगल स्टोरी घर में वाल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, कॉलम्स कम होते हैं, लोड वाल्स पर होता है, इसलिए प्लिंथ बीम और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लिंथ बीम ना हो तो बारिश का पानी फाउंडेशन में जाता है, सोयल सॉफ्ट होती है, हमारी सेटलमेंट बढ़ता है। प्लिंथ बीम फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करती है, वाटर एंट्री रोकती है, लॉन्ग लाइफ देती है। लोग सोचते हैं प्लिंथ बीम से पैसा बचेगा, सच क्या होता है? क्रैक्स रिपेयर, रीप्लस्तर, रीपेंट, इंजेक्शन, रूटिंग, टाइल्स टूटना। जो बीम 1-2 लाख में बन जाता है वो 10 लाख का नुकसान बना देती है। पाकिस्तान में सीज़मिक जोन में है। पाकिस्तान जो है इस वक्त अर्थक्वेक के वक्त प्लिंथ बीम बिल्डिंग को टाई करती है, वाल कोलैप्स से बचाती है। बिना प्लिंथ बीम के वाल्स अलग अलग मूव करती हैं, कोलैप्स का रिस्क बढ़ता है। मैंने साइड पर देखा सिर्फ फ्रंट साइड बीम आधी छोड़ दी, प्रॉपर स्टील नहीं, बीम लेवल गलत है। याद रखें आधी प्लिंथ बीम 0 प्लिंथ बीम है के इक्वल होती है। शॉर्ट में समझ लें फुल पैरामीटर बीम, कॉलम्स और प्रॉपरली कनेक्टेड करेक्ट स्टील डाया, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, वाटर प्रूफिंग के साथ। ये काम सिर्फ ड्राइंग से होता है, ज़बान से नहीं। कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए अगर सोयल सॉफ्ट हो। प्लिंथ बीम जो है कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए अगर सोयल आपकी सॉफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर हो, ब्रिक वाल हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो, बजट टाइट हो। हाँ, टाइट बजट में और ज़रूरी है। अगर आपने या आपके किसी
अपने ने प्लिंथ बीम के बगैर घर बनाया है तो ये वीडियो वार्निंग है। और अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हो, प्लिंथ बीम स्किप मत करना। कॉन्ट्रैक्ट की बात पर आधा ट्रस्ट मत करना। कमेंट्स में लिखो प्लिंथ बीम ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं प्लिंथ बीम की प्रॉपर स्टील डिटेल, कितनी विड्थ और डेप्थ होनी चाहिए 5 मरला घर के लिए एग्जैक्ट एस्टीमेट, तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।